नमस्कार दोस्तों, केडी झारखंड स्पेशल क्लासेस और झार स्पेशल 24 क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें आपको मैं जेएसएससी सीजीएल और झारखंड टेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखूँगा और जो प्रश्न आपके आने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल एवं जेटेट में, उससे संबंधित प्रश्नों का ही हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो सके और झारखंड टेट में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए, समय को नष्ट ना करते हुए सीधे हम लोग प्रश्न में आते हैं। तो आज का जो प्रश्न है कि जहांगीर ने अपने दरबार के किस चित्रकार को नादिर उल जमा की पदवी प्रदान की थी। तो नादिर उल जमा की जो पदवी प्रदान किया गया था वो था अबुल हसन को, इन्होंने जो है ये पदवी दिए थे। दूसरा क्वेश्चन है, इतिहास का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किस वायसराय ने किया था। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसका निरसन किया था लॉर्ड रिपन ने। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन, लकुलिस को किसका अवतार माना जाता है। लकुलिस को किसका अवतार माना जाता है। तो ये जो है शिव जी का अवतार माना जाता है लकुलिस को। सुलह कुल का सिद्धांत परिवर्तित किया था। ये सुलह कुल के सिद्धांत जो है किन्होंने परिवर्तित किया था। तो इन जो है जैनुल आबादीन ने किया था, जैनुल आबादीन। इतिहास का जो पांचवा क्वेश्चन है कि 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा सत्याग्रह चलाया था जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। यानी जो 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया था उसका प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। वे कौन सा सत्याग्रह था। तो वे थे व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन सा था दोस्तों, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था, जिसमें जो है प्रथम सत्याग्रही के रूप में जो है विनोबा भावे को जाना जाता है। नेक्स्ट जो आप लोग का जो है प्रश्न जो है लिया गया है वो है आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जो प्रश्न लिया गया है उसको हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा प्रश्न है। तो ये आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये है किस आंदोलन के चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी। जो वर्तमान में यह आमार सोनार बांग्ला जो है बांग्लादेश की राष्ट्रगीत है। तो वो जो है आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है आमार सोनार बांग्ला का जो गीत का जो रचना किया था वो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था। दूसरा प्रश्न है, किस पत्र को 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित किया गया था। तो जो है हरिजन बंधु में जो परिवर्तित किया गया था वो जो आपका पत्र था नवजीवन। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया। तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 को भारत आया था। जो आज़ादी वाला संबंधित प्रश्न है वो है, भारत पाक के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो ये जो भारत और पाक के बीच में शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, 1972 में। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 4 क्वेश्चन किए हैं। और अगला जो प्रश्न आएगा आपका वो दूसरा टॉपिक से है, वो टॉपिक है संविधान से। यानी
कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है दोस्तों, ताकि आपका जो है प्रत्येक टॉपिक से कुछ ना कुछ प्रश्न को जो है लिया गया है, ताकि जो प्रश्न आते हैं एक विषय से नहीं आते हैं, यानी सभी विषयों से मिला के दिया जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें तैयारी कराया जा रहा है। तो हम लोग जो है संविधान का पहला प्रश्न जो देखेंगे वह है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। वर्तमान में प्रायः ये क्वेश्चन दोस्तों देखा जाता है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये प्रायः पूछा जा रहा है। तो ये अनुच्छेद है 368, जो संशोधन का अधिकार है संविधान को 368 में दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। तो भारत में जो पहली बार आपातकाल का घोषणा हुआ था वो वर्ष था 1962 में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है, यानी अनुच्छेद 360 क्या बताता है। ये वित्तीय आपात स्थिति लागू करने की बात करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है, तो वो प्रश्न है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। जो राष्ट्रपति का जो है सत्र चलने से पहले जो अभिभाषण राष्ट्रपति का होता है उसका तैयार कौन करता है, वो तैयार करता है मंत्रिमंडल के रूप में, जो है मंत्रिमंडल के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। चौथा जो आपका प्रश्न जो है, चौथा जो आपका जो है टॉपिक लिया गया है वो है आपका विज्ञान से, यानी कोई भी टॉपिक को दोस्तों जो है इसमें जो है छोड़ा नहीं गया है, ताकि आपका जो है कोई भी टॉपिक से प्रश्न छूटे नहीं। नेक्स्ट जो है प्रश्न है विज्ञान का, कि सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल मिलने से सुरसुराहट उत्पन्न होती है। जब हम लोग जो है सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो गले में जो सुरसुराहट उत्पन्न होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है। ये है कार्बोनिक अम्ल के कारण जो है ये सुरसुराहट उत्पन्न होती है। किस पदार्थ में होकर कार्बन डाइऑक्साइड गुजरने से वह मिल्की हो जाता है, यानी किस पदार्थ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाए तो वह दूधिया रंग हो जाता है। तो चूने का पानी में अगर हम लोग जो है अगर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किए करेंगे तो वो जो है मिल्की हो जाएगा। वायुमंडल में किस भाग में भोजन, यहाँ गलत हो गया दोस्तों, ये ओजन होगा। यहाँ पर आप लोग जो है पढ़ेंगे ओजन, ओजन परत स्थित है। तो ओजन परत जो है स्थित है दोस्तों, ये है समताप मंडल है। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो वायुमंडल के किस भाग में ओजन परत स्थित है, तो ये समताप मंडल में। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न, कुकिंग गैस में 90% से अधिक किसका भाग होता है। तो कुकिंग गैस जो हम लोग देखते हैं एलपीजी गैस है, उसमें जो है ब्यूटेन की मात्रा 90% होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एथलीट फुट रोग होता है कवक के द्वारा, किसके द्वारा होता है दोस्तों, कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक लिया गया है वो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो टॉपिक लिया गया है झारखंड से, यानी किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट जो प्रश्न है झारखंड से, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के किस जिले के आदिवासियों ने हाट कर, यहाँ पर थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा हाट कर, हमें आकार तो हाट कर देना बंद कर दिया था। तो हाट कर जो है दोस्तों, जो हटिया लगती है उसमें कर लगता था तो उसको बोलते हैं हाट कर, हाट कर। ये जो हाट लगाने के एवज में जो टैक्स दिया जाता था, तो कहाँ के आदिवासियों ने जो है ये टैक्स देना बंद कर दिया था। तो ये आदिवासी थे, सिंहभूम के आदिवासियों ने जो है हाट कर देना बंद कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र में समांतर सरकार का गठन किया गया था, यानी जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध
जो है एक तरह से आज़ाद क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। वो क्षेत्र कहाँ था? तो ये झारखंड का जो है देवघर, सरवन जो क्षेत्र है देवघर के, वहाँ पर जो है ये समांतर सरकार, क्योंकि जो है बंगाल के क्रांतिकारियों का जो है सबसे सुरक्षित ठिकाना जो माना जाता था उस समय, वो देवघर थे। क्योंकि बंगाल से जो है वो लोग जो है यहाँ पर आके आश्रय लिया करते थे। तो वहाँ पर जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं पर जो है ये समांतर सरकार का निर्माण किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड में किस व्यक्ति को अंत में गिरफ्तार किया गया था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन का जो अंतिम व्यक्ति झारखंड से गिरफ्तार हुआ था, वो व्यक्ति था वाचस्पति त्रिपाठी जी। नेक्स्ट जो प्रश्न है झारखंड का, और आज का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की प्रमुख महिलाएं। तो जो प्रमुख नाम 2 ठो आता है दोस्तों, वो आता है सरस्वती देवी और सेलवला राय। ये जो है झारखंड में जो है राष्ट्रीय आंदोलन में इन लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो आज हम लोग लगभग जो है 20 से ज़्यादा प्रश्नों को जो है किया है, और अगले बार फिर से हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे, और आपका सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो सके इसका भी जो है ख्याल रखते हुए प्रश्नों को जोड़ा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।